जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से पीएचडी का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यदि आप चाहते हो पीएचडी करना, क्योंकि जेआरएफ करने के बाद में केवल एक ही सपना होता है और वो होता है पीएचडी करना। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जहाँ से पीएचडी के लिए टोटल 103 सीट अवेलेबल हैं और यहाँ पर फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर लाइफ साइंस की 5 सीटें हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री की 10 सीट है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल की 13 सीट है, डेवलपमेंट कंपैरेटिव की 6 सीट हैं और हिंदी की 5 सीट है, इंग्लिश की 4 है, जर्मन स्टडीज़ की 3 है, गुजराती की 8 है और लाइफ साइंस की 5 है और इसके अलावा चाइनीज़ की 2 हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ स्ट्रेटजी की 2 हैं, टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी की 2 हैं, एजुकेशन की 8 है, केमिकल साइंस की 8 हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की 6 हैं, सोशियोलॉजी की 7 हैं, स्टडीज़ इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की 3 है, सोशल मैनेजमेंट की 3 हैं, गांधीयन थॉट की 3 हैं। तो इस तरीके से ये जो गुजरात से जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इससे टोटल ये वैकेंसियाँ थी जिनकी मैंने सब्जेक्ट बता दी। नेट क्वालिफाई, विदाउट नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई, सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों जेएनयू से। देखो, जेएनयू से भी पीएचडी में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। यदि आप जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हो तो वो आपका सपना पूरा होने वाला है। यहाँ पर नेट क्वालिफाई, विदाउट नेट क्वालिफाई और जेआरएफ तीनों की तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो यहाँ पर सबसे पहला प्रायोरिटी होगा जेआरएफ वालों का, फिर सेकेंडरी प्रायोरिटी होगा किनका, नेट वालों का। विदाउट नेट वालों के कम पॉसिबिलिटी यहाँ पर सिलेक्शन होने की। उसके बाद में यहाँ पर टोटल 403 सीट अवेलेबल है, 403 सीट अवेलेबल है और यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यदि मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूँ, इम्पोर्टेंट लास्ट डेट के बारे में बात करूँ, तो 20 नवंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें सब्जेक्ट की, जैसे यूरोपियन स्टडीज से 6 सीट हैं, जापानीज स्टडीज से 4 सीट हैं, चाइनीज स्टडीज से 8 सीट हैं, कोरियन स्टडीज से 4 सीट हैं, साउथ एशियन स्टडीज से 7 सीट हैं, इंडो पैसिफिक स्टडीज से 8 सीट हैं, इनर एशियन स्टडीज से 7 सीट है, वेस्टर्न एशियन स्टडीज से 9 सीट है, रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से 9 सीट हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी से 5 सीट है, एनर्जी स्टडीज से 1 सीट है, इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग से 19 सीट है, एंशियंट स्टडीज से 6 सीट है, मिडवल स्टडीज से 4 सीट है, मॉडर्न स्टडीज से 3 सीट है, पॉलिटिकल स्टडीज से 30 सीट है, ज्योग्राफी से 10 सीट है, इकोनॉमिक से 11 सीट है, सोशल सिस्टम से 16 सीट है, फिलोसॉफी से 4 सीट है, वुमेन स्टडीज से 2 सीट है, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी से 7 सीट है और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से 13 सीट हैं, लिंग्विस्टिक से 8 सीट हैं, अरेबिक से 7 सीट है, पेडिसन से 3 सीट हैं, चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज से 24 सीटें हैं और फिजिकल साइंस से 4 सीट है, केमिकल साइंस से 3 सीट है, विजुअल स्टडीज से 7 सीट है, थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज से 8 सीट हैं, सिनेमा स्टडीज से 8 सीट हैं और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से 1 सीट है, बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स से 9 सीट है, मैथमेटिक्स से 9 सीट है और मेलिकुलर मेडिसिन से 12 सीट है, संस्कृत से 15 सीट है, नैनो साइंस से 2 सीट है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज से 2 सीट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से 4 सीट है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 403 सीट अवेलेबल हैं। इसके अलावा तीसरी यूनिवर्सिटी है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी PhD का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। नेट क्वालिफाई, विदाउट नेट क्वालिफाई और जेआरएफ तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 13 डिसिप्लिन 13 स्ट्रीम से यहाँ पर टोटल 69 प्लस सीट अवेलेबल है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 22 नवंबर तक यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 22 नवंबर तक। ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करूँ, 22 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्यारे साथियों। और
अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूएसएमई। इस तरीके से टोटल ये मल्टीपल टाइप के सब्जेक्ट है जिनसे टोटल 69 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, मैंने नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल से नहीं बताया क्योंकि 3-4 यूनिवर्सिटी थी जिनको मैंने मर्ज करके और बिल्कुल ब्रीफ में उनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी। यदि आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और पीएचडी करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करें।